हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 10th क्लास का चैप्टर है। आप देख रहे हो कि इधर मेरे पास जो है दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ए बी सी दोनों का नेम मैंने दे दिया है, और जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री वो बन रहा है बी के ऊपर। तो अभी इस ट्राइंगल्स की हेल्प से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस निकालने हैं। मीन्स हमने इन ट्राइंगल्स की हेल्प से इनकी साइड्स का पता लगाना है। मीन्स हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ये सब कौन से हैं। तो फर्स्ट, जैसे आप मेरे पास ट्रायंगल देख रहे हो ए बी सी, इस पे जो एंगल आपको पता है 90 डिग्री पे बन रहा है। तो हाइपोटेन्यूज हमने सबसे पहले देखना है कि कैसे निकालते हैं हम। देखो, हमारे पास जो 90 डिग्री पे एंगल बन रहा है उसके सामने वाली जो तिरछी साइड होती है ना, वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन सी हो गई? ए सी, जो कि तिरछी लाइन है। और हमने देखना है कि बेस कौन सा होता है। बेस होता है जो अपनी हाइपोटेन्यूज के साथ जिस साइड पे एंगल बन रहा होता है ना, उस साइड को हम बोल देते हैं बेस। जैसे ए सी जो हमारा क्या था? हाइपोटेन्यूज। और जो सी पे एंगल बन रहा है तो सी भी क्या हो जाएगा? बेस। और जो बची हुई साइड है उसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर। इसी तरह हम जो नीचे वाली ट्रायंगल पे अगर एंगल चेंज कर दें, जैसे कि हमारी हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी जो 90 डिग्री के सामने वाली है, तिरछी वाली लाइन। और जो हमारा एंगल जो है इधर ए पे हो गया है, मीन्स ए सी जो हमारा हाइपोटेन्यूज है एंगल ए पे हो गया है, तो बेस कौन सा हो जाएगा? ए बी हमारा हो जाएगा बेस, और बची हुई साइड हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर। अभी हमने निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जो एंगल है वो सी पे ले लिया है। तो हमारा बेस सी बी हो गया, तिरछी वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, और ए बी हो गया परपेंडिकुलर। तो जो बेस होता है ना, उसको हम बोल देते हैं एडजेसेंट साइड, और परपेंडिकुलर जो होता है उसकी वाली साइड को हम बोल देते हैं ऑपोजिट साइड। तो अभी हमने साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा होता है हमारा ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह हमने निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और जो लास्ट हमारे पास बचा है टैन थीटा, उसको निकालना है हमने। वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो इसको हम सिंपल देखें तो वो हो जाएगा हमारे पास ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करनी पड़ेगी। वो होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट सम। जैसे आप देख सकते हो हमारे पास सम है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हमने डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो अभी आप देख रहे हो हमारे पास जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसका उन्होंने बोला हुआ है कि राइट एंगल किस पे है? बी पे। मीन्स 90 डिग्री बी पे हो गया। ए बी गिवन है कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी भी हमें दी हुई है कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको लिख लेंगे कि हमें क्या गिवन है। गिवन दैट राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है इन्होंने? 7 सेंटीमीटर। तो हमने निकालना क्या है? साइन ए कॉस ए। तो इसके लिए हम लिख लेंगे वी हैव टू फाइंड साइन ए कॉस ए। तो अभी साइन ए और कॉस ए को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारा जो एंगल है वो कहाँ पे बन रहा है। हमारा एंगल बन रहा है ए पे। तो हमने क्या निकालना है? साइन थीटा और कॉस थीटा हमें पता है कि किसके इक्वल होता है। वो हमारा हो जाता है ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और जो कॉस थीटा होता है वो होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल ए पे बन रहा है तो एडजेसेंट साइड हो गई ए बी, और दूसरी साइड जो बी सी है वो हो गई ऑपोजिट साइड। और ए सी हमारी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। अब हम क्या करेंगे कि हमें ए बी और बी सी गिवन है, मगर हाइपोटेन्यूज तो गिवन है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो हम लिख लेंगे एच स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर। बेस है ए बी तो उसका स्क्वायर हो गया 24 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी जो है वो है 7, तो हम लिख लेंगे 7 का स्क्वायर।
हमारे पास एच स्केयर मीन्स हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई 24 576 प्लस 7 7 49। अगर हम देखें एच स्केयर जो है वो है ए सी स्केयर के इक्वल, और बी स्केयर यानी कि बेस जो है वो हो जाएगा ए बी स्केयर के इक्वल। पी स्केयर यानी कि परपेंडिकुलर स्केयर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल। तो अभी हम क्या करेंगे, एच स्केयर की जगह लिख लेंगे ए सी स्केयर इज इक्वल्स टू 576 प्लस 49 625। ठीक है, अगर हम अभी स्क्वेयर को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो वो हो जाएगा स्क्वेयर रूट। हम लिख देंगे ए सी इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 625 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगर इसका स्क्वेयर रूट सॉल्व करें 625 का तो वो हो जाएगा 25, मीन्स हमारी ए सी की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, जे वैल्यू जो हमारी हाइपोटेन्यूज की है वो हम जो ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा वाले फॉर्मूलाज बनाए हैं हमने उसमें सब्सिट्यूट कर देंगे। मीन्स हम लिख लेंगे साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है। ऑपोजिट साइड हमारी कौन सी है, बी सी, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारा, ए सी। तो अभी बी सी जो है वो हमारा कितना है 7, और जो हमारा ए सी है वो कितना है 24। तो हम लिख लेंगे 7 डिवाइड बाय ए सी हमारा है 25 जो हमने निकालना है, तो वो हम लिख देंगे 25। अगर हम देखें कॉस ए हमारा होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड अभी हमारे पास कौन सी है, ए बी, तो हम लिख लेंगे ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास कौन सा है, ए सी, डिवाइड बाय ए सी लिख लेंगे। ए बी की वैल्यू 24 और ए सी की वैल्यू जो हमने निकाली है वो कितनी है 25, तो हम लिख लेंगे 24 डिवाइड बाय 25। और इसी तरह अगर हम इसका सेकंड सम सॉल्व करें तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए पता, कि हमारा जो एंगल है वो किधर बन रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई डायग्राम बनाएंगे। इसी तरह हम ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी, मगर उसका जो एंगल है वो चेंज कर देंगे, वो कर देंगे हम सी के ऊपर। अभी आप देखो मैंने ट्रायंगल ए बी सी ले लिया है, उसका उसी तरह राइट एंगल जो बन रहा है वो बी पे बन रहा है, मगर जो उसका हमने सी फाइंड करना है तो इसका मतलब उसका जो थीटा है वो सी पे हो जाएगा, मीन्स एंगल जो है सी पे हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज साइड वही रहेगी। अगर एंगल जो है सी पे बन रहा है तो एडजेसेंट साइड मीन्स बेस कौन सा हो जाएगा, बी सी, और जो बची हुई साइड है वो ऑपोजिट साइड बन जाएगी, मीन्स ए बी जो बन जाएगा ऑपोजिट साइड बन जाएगी। ए बी की वैल्यू गिवन थी हमें और बी सी की भी गिवन थी, तो ए बी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और बी सी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इस सम को सॉल्व करने के लिए हमने हाइपोटेन्यूज जिधर तक निकाला है ए सी की वैल्यू उधर तक सेम ही रहेगा, तो हमने साइन थीटा उसी तरह साइन सी निकाल लेनी है, ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड हमारे पास कौन सी है, ए बी, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी रहेगा। ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 24 और ए सी की वैल्यू हमने निकाली हुई है वो है 25। इसी तरह हम निकाल लेंगे कॉस सी, तो कॉस सी जो होगा वो हो जाएगा एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड अभी हमारे पास कौन सी है, बी सी, डिवाइड बाय हमारे पास अभी जो हाइपोटेन्यूज वो ए सी ही है, तो बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 और हाइपोटेन्यूज की निकाली हुई वैल्यू है 25, तो 7/25। बस ये है कि इस सम में सेकंड जब सम सॉल्व करते हैं तो ऊपर वी हैव टू फाइंड साइन ए कॉस है, उसको साइन सी कॉस सी कर दें। आई होप आपको ये सम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।